ये चंद दिनों की दुनिया है जनाब, अरे ये चंद दिनों की दुनिया है जनाब, यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है नज़रों से गिराने के लिए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि जिस प्रकार से हम लोग झारखंड स्टैटिक जीके की श्रृंखला को कंप्लीट किया, हम लोगों ने झारखंड आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला को कंप्लीट किया, झारखंड भूगोल की श्रृंखला को कंप्लीट किया, ठीक उसी प्रकार से हम लोग झारखंड पॉलिटिकल की श्रृंखला को भी कंप्लीट करने में जुटे हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको सभी प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रत्येक वीडियोस दी जा रही है। यदि देखिए, बहुत लोगों का शिकायत रहता है, बहुत भाई बहनों का शिकायत ये रहता है कि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है। तो नोटिफिकेशन जब आएगा, जब आप सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल पर आइकन के ऊपर रिंग कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ऑल का बटन दबा दीजिएगा तो आ जाएगा, वहाँ पर आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी आपको। अगर नहीं भी तो लगभग हर रोज़ शाम 5 बजे वीडियो अपलोड होता है। आप दीपक जीएस एकेडमी सर्च करके, है ना, फर्स्ट लिस्ट में ही आपको दिख जाएगा। आप सर्च करके अपना वीडियोस देख सकते हैं और बड़ा अच्छा से आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, झारखंड के आगामी एग्जामों को देखते हुए हम लोगों ने झारखंड के जो सिलेबस है उसमें गति लाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास बाय क्लास हम लोग करवा रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में झारखंड के पॉलिटिकल साइंस की कड़ी में एक छोटा सा हम लोग चैप्टर लेके आए हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्थानीय शासन वगैरह पढ़ेंगे, जिसमें समझने का आपको ज़रूरत होगा। ये तो स्टैटिक ही है एक तरह से, लेकिन आप समझिए अच्छा सा दोस्तों कि इसमें है क्या है, आपको आप समझिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के राज्यपाल के बारे में और झारखंड के प्रमुख मुख्यमंत्रियों के बारे में, जो मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं और जो राज्यपाल बने हैं। तो सबसे पहले आइए हम झारखंड के राज्यपाल के बारे में चर्चा कर लें कि झारखंड के राज्यपाल होते क्या है, किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो झारखंड के राज्यपाल की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक है। 153 से 167 तक है ना। अब 153 में क्या कहा गया कि राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में एक राज्यपाल नियुक्त होंगे, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे, सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे, ये सारा चीज़ होंगे वो राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल का स्थिति ठीक वैसा ही है दोस्तों जैसा भारत में राष्ट्रपति का स्थिति है। राज्यपाल का स्थिति कैसा है, ठीक वैसा ही है जैसा भारत में राष्ट्रपति का स्थिति है, ठीक वैसा ही है ना। बहुत सारे सूचनाओं के बारे में आपको प्राप्त होगा। चूंकि हम यहाँ पर क्षेत्र विशेष राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, झारखंड के राज्यपाल के बारे में, तो यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित उतने ज़्यादा पॉइंट्स को चर्चा नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि एक चीज़ पढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ में कड़ी हम ना जोड़े। कारण ये है कि आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। तो आइए झारखंड से संबंधित राज्यपालों के बारे में जानते हैं। देखिए, राज्यपाल क्या है, सिंपल सा बताएं कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है झारखंड में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति वगैरह या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना रहे, ये सब कौन करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं। मंत्री को शपथ दिलवाना है या मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाना है, राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो, इसके अलावा जेएसएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो, ये सब जितने भी अध्यक्ष की नियुक्तियां करनी होती, महाधिवक्ता की नियुक्ति करनी हो, ये सब सारे के सारे राज्यपाल ही करते हैं। तो देखिए, झारखंड में जो है अभी तक जो है दोस्तों, अभी तक 10वें राज्यपाल बने रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस 10वें राज्यपाल बने और बड़ा अच्छा से इसका जानकारी आप लोग इकट्ठा कीजिएगा और बड़ा अच्छा से जानते चलिएगा और जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे हम उसकी चर्चा करेंगे। झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार, 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहे, है ना। प्रभात कुमार 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहे। देखिए, आपको डेट भी याद करना है, इनका कार्यकाल याद करना है। अब आप बोलिएगा कि कार्यकाल क्यों याद करवा रहे हैं, तो कार्यकाल हम इसलिए याद करवा रहे हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि बताइए 2005 से लेकर 2010 तक कौन था राज्यपाल, या 2005 से लेकर 2010 तक कितने राज्यपालों ने कार्यभार संभाला झारखंड के राज्यपाल का। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको बड़ा अच्छा से ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों का जवाब देना है दोस्तों। ठीक है, विनोद चंद्र पांडे कार्यवाहक राज्यपाल थे, 4 फरवरी 2000 से 14 जुलाई 2002 तक रहे। देखिए, कार्यवाहक राज्यपाल का अर्थ होता है कि यदि राज्यपाल की आकस्मिक रूप से वो पद छोड़ते हैं या मृत्यु हो जाती है किसी भी प्रकार से, तो कार्यपालक का होता है, कार्यवाहक का होता है कि वो बहुत कम समय के लिए बैठता है जब तक कोई अस्थायी राज्यपाल ना नियुक्त हो। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा कि झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो विनोद चंद्र पांडे, और झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रभात कुमार। ठीक है, दूसरे का अगर बात करें एम रामा जोइस। देखिए, कार्यवाहक राज्यपाल का
सीरियल नंबर नहीं जुटेगा, संख्या नहीं जुटेगा, याद रखना है आपको। तो दूसरा यहाँ पर एम रामाजोईसी हो जाएंगे 15 जुलाई 2002 से लेकर 11 जून 2003 तक। उसके बाद तीसरे हो जाएंगे वेद प्रकाश मारवाह 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक। दोस्तों सुनते जाइए, याद हो जाएगा आपको। सैयद सिबते रजी 10 दिसंबर 2004 से लेकर 25 जुलाई 2009 तक। शंकर नारायण, ठीक है, शंकर नारायण 26 जुलाई 2009 से 21 जून 2002 तक। एमओएच फारूक बेचारे केरल में मर गए। एमओएच फारूक कई बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से दोस्तों, एमओएच फारूक के बारे में। 22 जनवरी 2010 से लेकर 3 सितंबर 2011 तक रहे। सैयद अहमद, देखिए यहाँ सैयद सिबते रजी है एक, जो आपके लगभग चौथे राज्यपाल होंगे पूर्णकालिक, है ना। और उसके बाद सैयद अहमद, ठीक है, सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 से 17 मई 2015 तक। द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से 2021 तक रही है। और उसके बाद अभी जो बने हैं 10वें संभवतः होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नहीं, ये 10वें होंगे। अच्छा हाँ, कार्यवाहक को भी अगर जोड़ दे तो 10वें होंगे, अगर कार्यवाहक को ना जोड़ा जाए तो ये 9वें होंगे। 2021 से अभी तक ये अपने पद पर बने हुए हैं दोस्तों। अब राज्यपाल की कुछ शक्तियों की यहाँ पर चर्चा कर ले हम। तो देखिए राज्यपाल का वही स्थिति है जो राष्ट्रपति का स्थिति केंद्र में है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल हाँ मृत्यु दंड को छोड़ करके हर चीज़ को वो माफ़ करने में सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु दंड राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकते हैं। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, ये सारे की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भी राज्यपाल ही करते हैं 356 अनुच्छेद के तहत, यदि मुख्यमंत्री सही से कार्य नहीं करता हो तो। आ रहा बात समझ में, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद जैसा स्थिति राष्ट्रपति का वैसा ही राज्यपाल का होता है दोस्तों, ये मंत्रिमंडल के एक तरह से आग्रह को ठुकरा नहीं पाते हैं। ये स्टाम्प पेपर टाइप के हैं। मंत्रिमंडल जो बोलेगा उनको क्या लगा देना होगा, मुहर लगा देना होगा, और मुहर लगा करके पारित कर देना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको राज्यपाल के लिस्ट समझ में आए होंगे। आपको क्रम याद रखना है, प्रश्न पूछेगा कि निम्न झारखंड के राज्यपालों को उनके कालक्रमानुसार सजाएं, ठीक है। आपको इस चीज़ को बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। अब हम लोग दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे कि झारखंड का मुख्यमंत्री क्या है, कैसे है, क्या कार्य होते हैं, क्या शक्ति होती है इनकी। तो देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 164 में है, ठीक है। कितना में है, अनुच्छेद 164 में। अब देखिए होता क्या है कि राज्यपाल राज्य को चलाने के लिए और मंत्रिमंडल और अपने बीच एक कड़ी स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ठीक है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल क्या कर देते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। अब जब मुख्यमंत्री ये नियुक्त करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप, मुख्यमंत्री ये नियुक्त करते हैं तो ये मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल और राज्य आपका ये मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का कार्य करता है ना। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते ही, और एक तरह से अगर वास्तविक प्रधान बोला जाए, वास्तविक पावर वाला बोला जाए, वास्तविक प्रधान, संवैधानिक तो राज्यपाल हो गए राज्य के, लेकिन वास्तविक बोला जाए तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के एक तरह से अनुग्रह पर ही राज्यपाल किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं। राज्यपाल का स्थिति मैंने पिछले क्लास में बता दिया आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में मुख्यमंत्री कौन कौन से बने, और मुख्यमंत्रियों से बड़ा रोचक कहानी है जिसके बारे में हम प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे, उस समय जानेंगे। तो आइए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में जाने तो बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। लेकिन आपको बाबूलाल मरांडी से याद रखना है कि देखिए यदि आपसे प्रश्न पूछे कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो बाबूलाल मरांडी। लेकिन यदि आपसे ये प्रश्न पूछे दोस्तों कि झारखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो अर्जुन मुंडा हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी का जो हुआ था मुख्यमंत्री जो बने थे वो निर्वाचन के तौर पर नहीं बने थे, बल्कि 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो 18 जिला लेकर अलग हुआ था। 18 जिला थे उस समय। तो उन 18 जिलों में जितने विधायक थे उनमें बीजेपी विधायकों की संख्या ज़्यादा थी, और बीजेपी विधायकों में बहुमत प्राप्त दल के नेता को बाबूलाल मरांडी को नियुक्त किया गया था।
अब बाबूलाल मरांडी को जब नियुक्त किया गया बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में, तो इन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया गया। निर्वाचित नहीं हुए। जब चुनाव हुआ पहली बार, तो चुनाव होने के बाद निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, ठीक है। 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहा ये बाबूलाल मरांडी। 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक रहे। उसके बाद शिबू सोरेन बने 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। अब देखिए शिबू सोरेन के बारे में आपको बड़ा अच्छा से जानना है कि वो व्यक्ति जो झारखंड आंदोलन का एक तरह से प्रणेता रहा, वो व्यक्ति जिसके बल पर झारखंड अलग हुआ दोस्तों, इस व्यक्ति को कभी भी 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करने का मौका ही नहीं मिला। जब हम आपको झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार से इन्होंने झारखंड को अलग करवाया, और इनको कभी भी 5 साल के ये रहे नहीं। जब रहे तो लगभग 2 बार रहे, 3 बार रहे ये, इनमें से 2 बार में राष्ट्रपतीय शासन लग गया। यानी ये दर्शाता है कि इनको शासन करने ठीक तरीके से नहीं है ना। ध्यान में रखिएगा शिबू सोरेन के बारे में। 2 मार्च 2005 से ये सबसे कम दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री, मात्र 10 दिन तक रहे थे, सबसे न्यूनतम दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। फिर अर्जुन मुंडा बने 12 मार्च 2005 से 19 सितंबर 2005 तक। ये वही अर्जुन मुंडा है दोस्तों जो अभी वर्तमान में भारत सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, सरायकेला खरसावां से चुन करके गए हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। मधु कोड़ा 19 सितंबर से 2006 तक 27 अगस्त 2008 तक, 19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक। अब मधु कोड़ा के बारे में आपको याद रखना है ना, ये आदमी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये। दुनिया में कोई भी ऐसा निर्दलीय विधायक नहीं है जो 2 साल तक शासन चला पाए किसी स्टेट का, समझ लीजिए, वो मुख्यमंत्री के तौर पर। सोच लीजिए हुआ क्या वास्तविकता में कि जब चुनाव हुए तो 40 विधायक इसका, 40 विधायक इसका। झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता बड़ी ज़्यादा रहती है ना। तो अब बात हुआ कि एक विधायक जिसको समर्थन करता है उसी को क्या हो जाता, सपोर्ट मिल जाता और उसका सरकार बन जाता। अब इसको बोला कि भाई वाह बता ना 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, बोलो आधा झारखंड लिख दे, 1/4 लिख दे देखा, पूरा सिंहभूम जिला ही तुमको बेच देखा, लेकिन आ जाओ हमारी तरफ यार, मुख्यमंत्री हम लोग का बनाओ, समर्थन तो हमको। मधु कोड़ा बोला कि ना पैसा तो नहीं लेना है हमको। तो बोला पैसा नहीं लेना है तो क्या लेना है, फिर घर बनवा के दे दें, बंगला वंगला मुंबई में, दिल्ली वगैरह में। तो बोला ना वो भी नहीं करना है, बोला हमको मंत्री बनना है। सब खुश हो गया, बोला पगला मंत्री तो दिए रहते रहे, पैसों लो मंत्री बनो सब हो जाएगा, तुम मेरे तरफ समर्थन तो कर दो, पार्टी वाला बोल रहा था। ये बोला कि ना मंत्री भी नहीं, हमको मुख्यमंत्री बनना है। बोला जो बनाएगा उसके तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा दुविधा ये हो गया कि जिसका तरफ समर्थन करता उसी का मुख्यमंत्री बनता, और चूंकि इसको मुख्यमंत्री बनना था इसलिए इसने जिस पार्टी ने इसको बनाया मुख्यमंत्री उसी की तरफ इसने समर्थन कर दिया दोस्तों। और चूंकि ये जानता था कि निर्दलीय तौर पर ज़्यादा दिन तक हम रह नहीं सकते हैं, ये पगला ये दक्षिण अफ्रीका में जा जाके और खान खनीज खरीदने लगा, हीरा का सोना का पूरा एकदम मध्य प्रदेश तक जा जाके, है ना। मधु कोड़ा का ये इतिहास, अभी तक जेल में है। इनकी पत्नी गीता कोड़ा बराबर सांसद के रूप में जीतती रहती है सिंहभूम क्षेत्र से। फिर शिबू सोरेन बने 27 अगस्त 2008 से 19 जनवरी 2009 तक। अभी भी ये पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, राष्ट्रपति शासन लग गया इनके बाद, है ना। और जो राष्ट्रपति शासन लगा ये 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक रहा। अभी तक के झारखंड के इतिहास में सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन यही है, 344 दिन का। फिर बात करते हैं शिबू सोरेन फिर बने मुख्यमंत्री 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक। अभी भी पूरा नहीं कर पाए, फिर राष्ट्रपति शासन लगा। आप गौर करें दोस्तों राष्ट्रपति शासन के बारे में, क्योंकि झारखंड का मुख्यमंत्री से ज़्यादा राष्ट्रपतीय शासन रहा है। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इसको एक चैप्टर में हम लाएंगे, एक क्लास में हम लाएंगे, ताकि विशेष तौर पर आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक राष्ट्रपति शासन रहा। फिर अर्जुन मुंडा बने 11 सितंबर 2010 से 18 जून 2013 तक। फिर राष्ट्रपति शासन लग गया 18 जून 2013 से 13 जुलाई 2013 तक। फिर हमारे हेमंत चाचा बने हेमंत सोरेन जब बने 13 जुलाई 2013 से 28 जनवरी 2014 तक। अपने पिता की ही भांति ये भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। जिसने पूरा कार्यकाल एक बार में पूरा समुचित कार्यकाल को किया, 5 साल तक लगातार शासन किया झारखंड पर, वो थे रघुवर दास, दासों के दास रघुवर दास। 28 जनवरी 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक दोस्तों 5 साल तक लगातार कार्यकाल किया, है ना। उसके बाद फिर से हमारे हेमंत सोरेन बने और अभी से हैं 29 दिसंबर 2019 से इन्होंने
शपथ लिया था और अभी से ही ये है मंत्री, अभी भी है। भगवान करे कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करे ये, लेकिन इनकी भी सरकार जो है वो 4 पाँव वाला कुर्सी पर चल रहा है कि अगर एगो कहीं से लात पड़ा ना तो फिर इनका सरकार गिर जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा बेहतर समझ में आया होगा और बहुत इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करें। प्लेलिस्ट में सभी का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट को संपूर्ण देखें। झारखंड आर्ट एंड कल्चर की हो या झारखंड भूगोल की हो, संपूर्ण पढ़ाया मैंने। झारखंड स्टैटिक जीके की हो, सबका दिया हुआ है। आप अच्छा से पढ़ें और अपनी तैयारी को अंजाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।